नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने लिया चपेट में, हादसे में गई जान। वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध मौत को लेकर बांसवाड़ा में बवाल, समाज ने की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। अफीम डोडा चोरा तस्करी के मामले में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार, 2 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। बामनपाड़ा गांव में गैस सिलेंडर लेकर बाइक से जा रहे एक युवक की सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। घाटोल थाना क्षेत्र के बामनपाड़ा गांव में हुए इस सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक बामनपाड़ा निवासी शैलेश अपनी बाइक पर गैस सिलेंडर लेकर वहां जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से उसकी बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शैलेश सड़क पर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही और परिजन और ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल शैलेश को बिना समय गंवाए उपचार के लिए बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन जांच के बाद डॉक्टरों ने शैलेश को मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी शोक की लहर फैल गई। ग्रामीणों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताई। घटना की सूचना मिलने पर घाटोल थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और टक्कर के पीछे लापरवाही किसकी रही। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बांसवाड़ा के पालूदा निवासी युवक वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिला बुनकर समाज विकास संस्थान ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। समाज के पदाधिकारियों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय की और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा। पालोदा निवासी युवक वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर बांसवाड़ा में बुनकर समाज के लोगों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर जिला बुनकर समाज विकास संस्थान के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि वीरेंद्र बुनकर का शव बांसवाड़ा शहर स्थित एनीकट के पास मिला था। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया यह मामला सामान्य दुर्घटना का नहीं लगता। उन्होंने आशंका जताई कि युवक की हत्या कर शव को एनीकट के पास फेंका गया है। इसी कारण पूरे घटनाक्रम की हर पहलू से जांच किए जाने की मांग उठाई गई है। बुनकर समाज का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस को तकनीकी साक्ष्यों, घटनास्थल की परिस्थितियों और अन्य संभावित पहलुओं की गहराई से जांच करनी चाहिए। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि परिवार को न्याय मिलना बेहद जरूरी है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही समाज ने राज्य सरकार से मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा बुनकर समाज पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। ज्ञापन के माध्यम से यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई और परिवार को न्याय नहीं मिला तो बुनकर समाज व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूत होगा। फिलहाल समाज की नज़र पुलिस जांच पर टिकी हुई है और सभी लोग सच्चाई सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। हमने पूरा डॉक्यूमेंट दिया है, जिसका नाम भी दिया है। जिस आदमी ने जो गलती करी है, जो आदमी कल धमकी देने आया था, उसका नाम जद भी दिया है एफआईआर में, फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। वो सरेआम घूम रहे हैं और इनका कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम साहब को आज ज्ञापन देने आए थे। उचित न्याय मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यदि न्याय सही उचित पीड़ित परिवार को नहीं मिलता है
तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान प्रबोध संघ ने प्रबोध कैडर की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार जोशी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में सेवा गणना, वेतन विसंगति और पदोन्नति से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। संघ का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण विसंगतियां अब तक दूर नहीं हुई है, जिससे प्रबोधक वर्ग प्रभावित हो रहा है। प्रबोधक कैडर से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर बांसवाड़ा में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग उठाई गई है। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार जोशी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रबोधक भर्ती अधिनियम 2008 के तहत समय समय पर गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कई विसंगतियां आज भी बरकरार है। संघ का कहना है कि इन समस्याओं के कारण प्रबोधक वर्ग लंबे समय से प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि प्रबोधकों की पूर्व सेवाओं को नियमित सेवा मानते हुए उन्हें सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाए और पुरानी सेवा गणना का लाभ प्रदान किया जाए। संघ का कहना है कि इससे कर्मचारियों को उनके वास्तविक सेवा अधिकार मिल सकेंगे। इसके अलावा वर्ष 2006 से लंबित वेतन विसंगतियों को दूर करने की भी मांग की गई है। संघ के अनुसार वेतन संबंधी असमानताओं के कारण प्रबोधक और अध्यापक वर्ग को लंबे समय से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज्ञापन में वरिष्ठ प्रबोधक पदों पर हुई गलत पदोन्नति का भी उल्लेख किया गया है। संघ ने मांग की है कि गजट प्रावधानों के अनुरूप पदोन्नति व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाए ताकि योग्य कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सके। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने राज्य सरकार से सभी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने और प्रबोधक कैडर को न्याय दिलाने की अपील की है। हमारी मुख्य मांग पुरानी सेवा जोड़ने की है। 5 साल हमारे अनुभव के गिने कई साथी हमारे 20 वर्ष की सेवा भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पुराने 5 साल जुड़ जाएं ताकि हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाए। दूसरी मांग हमारी वेतन विसंगति की है। सरकार ने 930 रुपये का जो अंतर डाल रखा है 2011 से, वो आज तक न्यायालय के निर्णय के बाद भी सरकार करना नहीं चाह रही है। तीसरी मांग हमारी सम्मानजनक पदोन्नति की है। पदोन्नति HM पद पर हो, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय खोले जाएं, विषय अध्यापक के लिए खोलें, जो योग्यताधारी हैं उन सबकी पदोन्नति हो, ये प्रमुख मांग है। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी थाना पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करीब 2 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वर्ष 2024 में 31 किलो अफीम डोडा चुरा बरामदगी के मामले में वांछित था। इससे पहले पुलिस इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जाँच को और मजबूती मिली है। करीब 2 साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरफ्तारी NDPS एक्ट के तहत दर्ज उस मामले में हुई है जिसमें 31 किलो अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया था। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टाक के अनुसार 8 फरवरी 2024 को पुलिस टीम कारुंडा चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान गोमाना की ओर से एक बाइक पर सवार 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस नाकाबंदी देखकर दोनों युवकों ने अचानक बाइक मोड़ ली और भागने का प्रयास किया। संदेह होने पर पुलिस टीम ने दोनों का पीछा किया, लेकिन आरोपी बाइक और उस पर रखा कट्टा छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर छोड़ी गई बाइक और कट्टे की तलाशी ली तो कट्टे में 31 किलो अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए मादक पदार्थ और तस्करी में प्रयुक्त बाइक को जब्त कर लिया था। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर पुलिस ने बाइक चालक राजसमंद जिले के महेश सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसका साथी राजसमंद जिले के कुंवारिया निवासी रूपलाल सालवी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस टीम उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई थी। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रूपलाल सालवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी घटना के बाद से लगातार पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मामले में यह भी दूसरी गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस अब तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित पहलुओं की भी जांच कर रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने लिया चपेट में, हादसे में गई जान। वीरेंद्र बुनकर की संदिग्ध मौत को लेकर बांसवाड़ा में बवाल, समाज ने की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार आरोपी हुआ गिरफ्तार, 2 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।